हरे भरे जंगल के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर और दयालु लड़का रहता था। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था। वह पेड़ों पर चढ़ना, नदी के किनारे खेलना और पक्षियों के गीत सुनना पसंद करता था। एक दिन अर्जुन ने जंगल में घूमने का फैसला किया। वह खुश था, उत्साहित था। सफर लंबा हो सकता था, इसलिए उसने अपने छोटे थैले में प्यार से एक रोटी रख ली। सोच रहा था रास्ते में भूख लगे तो मजे से खा लेगा। अर्जुन जंगल में बस घुसा ही था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। ये कैसी आवाज है? अर्जुन ने मुड़कर देखा तो एक शेर का छोटा बच्चा पेड़ की जड़ों के बीच सहमा हुआ बैठा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर और असहायता झलक रही थी। अर्जुन ने उस नन्हे शेर के बच्चे को ध्यान से देखा। उसकी छोटी छोटी आंखों में घबराहट थी और उसका नन्हा सा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। अर्जुन का दिल पिघल गया। प्यार से उसने अपने थैले से एक नरम रोटी का टुकड़ा निकाला और धीरे से उसके सामने रख दिया। नन्हे शेर ने पहले धीरे से रोटी को सूंघा, फिर मासूम आंखों से इधर उधर देखा। जब उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उसने नन्हे नन्हे दांतों से हल्का सा टुकड़ा लिया और धीरे धीरे चबाने लगा। अर्जुन ने धीरे से अपने दोनों हाथ बढ़ाए और नन्हे शेर को प्यार से उठा लिया। नन्हे शेर ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि भरोसे से भरी आंखों के साथ शांत होकर उसकी बाहों में समा गया। अर्जुन जानता था कि नन्हा शेर अकेले जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा। उसे अपनी मां के प्यार और सुरक्षा की जरूरत थी। अर्जुन ने नन्हे शेर की मदद करने का फैसला किया। उसे सुरक्षित उसकी मां तक पहुंचाने के दृढ़ निश्चय के साथ वह आत्मविश्वास से जंगल में आगे बढ़ गया। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लताओं से ढकी शाखाएं और नीचे बहती एक छोटी सी नदी जंगल को और रहस्यमयी बना रही थी। अचानक नटखट बंदरों का झुंड मस्ती से चहचहाने लगा और उंगली से पहाड़ियों की ओर इशारा करने लगा। अरे, शायद उन्होंने इसकी मां को देखा है। अर्जुन ने उत्साह से सोचा। उसकी आंखों में चमक आ गई। बंदरों का इशारा समझकर अर्जुन आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर गीली मिट्टी पर पड़ी। वहां शेर के पैरों के ताजा निशान थे। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। तभी जंगल के बीच से एक अजीब गुर्राहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा जानवर बहुत गुस्से में हो। चारों ओर के पेड़ पत्ते एक पल के लिए शांत हो गए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? उसने घबरा कर सोचा और चारों ओर देखने लगा। अर्जुन ने जल्दी से भागकर एक पेड़ पर छलांग लगाई और मजबूती से उसकी मोटी टहनी पर संभलकर बैठ गया। ठीक तभी झाड़ियों को जोर से हिलाते हुए एक बड़ा सा गुस्सैल जंगली सुअर दौड़ता हुआ सामने आ गया। अर्जुन सांस रोके पेड़ की शाखा पर जमा रहा। उसकी बड़ी आंखें डर और हैरानी से जंगली सुअर को देख रही थी। जंगली सुअर जिस तेजी से आया था, उसी तेजी से जंगल के दूसरी ओर भाग गया। उसके भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई और चारों ओर फिर से शांति छा गई। कुछ देर बाद अर्जुन नन्हे शेर के बच्चे को संभालते हुए धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब उन्हें सफर जारी रखना था। अर्जुन सावधानी से नन्हे शेर के बच्चे के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसने सामने की झाड़ियों में हलचल महसूस की। अर्जुन ने देखा, सामने की झाड़ियों से एक बड़ी और ताकतवर शेरनी बाहर निकली। उसकी सुनहरी आंखें तेजी से चारों ओर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अर्जुन की बाहों में नन्हा शेर उत्साह से कस मसाने लगा। वह अपनी छोटी छोटी टांगों से हलचल करने लगा, जैसे तुरंत मां के पास भाग जाना चाहता हो। अर्जुन ने धीरे से नन्हे शेर को जमीन पर उतार दिया। जैसे ही उसके छोटे पंजे जमीन से लगे, वह खुशी से उछल पड़ा। फिर बिना रुके अपनी नन्ही नन्ही टांगों से तेजी से दौड़ते हुए सीधा अपनी मां के पास पहुंच गया।
शेरनी ने प्यार भरी नजरों से अपने बच्चे को देखा और नन्हे शेर ने खुशी से उसके पैरों से लिपट गया। शेरनी ने अर्जुन की ओर देखा और एक हल्की गहरी गुर्राहट के साथ जैसे उसे धन्यवाद दिया। उसकी सुनहरी आंखों में अपनापन और आभार झलक रहा था। शेरनी ने अपना सिर धन्यवाद स्वरूप हल्का सा झुकाया। उसकी सुनहरी आंखों में गहरी कृतज्ञता झलक रही थी। फिर नन्हे शेर को अपने साथ लेकर वह धीरे धीरे घने जंगल की ओर चली गई। अर्जुन खुश था कि नन्हे शेर को उसकी माँ मिल गई। अब उसका काम पूरा हो चुका था और वह हल्के कदमों से अपने घर की ओर रवाना हो गया। अर्जुन के दादाजी ने उसे गर्व से देखा और उसकी बहादुरी और दयालुता की खूब सराहना की। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दया और सही फैसले ही सच्ची ताकत होते हैं।